सतनाम श्री हरवाहिगुरु। प्यारी साथ संगत जी, आप सब जो इस वक्त गुरु साहिबान के दरबार में उनके हुजूर में हाजिर हैं और वो सब जो हमसे ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। जैसे कि हर बार हम रविवार को शुरुआत करते हैं वचन साहिब के सार से। आज का वचन साहिब भी बहुत ही रोचक है, बहुत ही जानकारी से भरा हुआ है। वाणी है भगत कबीर जी की, अंग 691। राग धनासरी वाणी भगत कबीर जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वाणी की पहली पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं, सनक सनंद महेश समाना, शेष नाग तेरो मरम न जाना। नाम काफी सुने सुने लग रहे होंगे। सनक, सनंद, महेश, शेषनाग, समझ गए? सनक सनंद कौन है? जब तक आप ये नहीं जाएंगे तब तक वाणी की गहराई समझ में नहीं आएगी। कोई मुझे बताए सनक सनंद कौन है? वैसे एक रेफरेंस मैं आपको और दे दूं, जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उसमें भी एक पंक्ति आती है, सहस बदन तुम रोज जस गावे, अस कह श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। इसमें भी सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा है। ये सनकादिक वही है जिनका जिक्र भगत कबीरदास जी की वाणी में गुरु ग्रंथ साहिब में आया है। सनक सनंद, ये 4 पुत्र ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं, जिनको सनकादि मुनि ऋषि भी कहा जाता है। उनके नाम हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों को सनकादिक ऋषि कहा जाता है। सबसे पहले जो ऋषि हुए थे, सबसे पहले ज्ञान से जो भरे हुए थे, वो ये हुए थे। और इनको हम विष्णु का पहला रूप भी कहते हैं, अवतार नहीं, पहला रूप भी कहते हैं। ब्रह्मा जी के ये मानस पुत्र बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही ज्ञानी। और जब इनकी रचना ब्रह्मा जी ने की और जैसे ही ये अस्तित्व में आए, उनके मुंह से वैसे वो 5 साल के बालक के समान ही लगते हैं, जैसे श्री कृष्ण जी का बाल रूप है उसी तरह से लगते हैं। और उनके मुंह से हर पल, हर क्षण, हर श्वास में एक ही मंत्र निकल रहा था, ओम हरि शरणम। और कहते हैं कि जब इनकी रचना हुई तो ब्रह्मा जी ने, एक कथा भी मैं आपको अंत में बताऊंगी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है। ब्रह्मा जी ने अपने इन चारों पुत्रों को कहा कि मुझे विष्णु भगवान ने आज्ञा दी है कि तुम सृष्टि की रचना करो, तो अब तुम भी आ गए हो तो तुम भी मेरी मदद करो, सहयोग करो सृष्टि की रचना करने में। तो इन चारों कुमारों ने मना कर दिया। कहते हैं ये तो आप माया रच रहे हैं, जब हम खुद ही प्रभु के चरणों के साथ जुड़े हैं तो मैं माया से क्यों जुड़ूं, ये तो समय व्यर्थ गंवाना है। तो उन्होंने मना कर दिया और प्रभु की भक्ति में रहे। बड़े बड़े ज्ञानियों को उन्होंने ज्ञान दिया, ऐसा प्रताप। और वो देव माने जाते हैं सनत कुमार। अगर आप कहीं पे भी नाम लेंगे सनत कुमार या सनकादि ऋषि, तो वो बहुत ही बड़े ज्ञानियों ध्यानियों में गिने जाते हैं। पहला बात तो ये। दूसरा महेश, महेश यानी शंकर, अनंत आदि देव का वो दृष्ट रूप है। दृष्ट रूप समझते हैं आप? मतलब जो हमें दिखाई दे सके, जिसका आकार हो, जिसका प्रकार हो, जिसको हम देख सकें। और दृष्टि की तो सीमा होती है। सीमित रूप से आप असीमित आकार की कल्पना कर ही नहीं सकते। आज अगर मेरे सामने आप खड़े हैं और मैं आपके असीमित रूप की कल्पना करूं तो थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए उस असीमित को सीमित करके हमारे सामने जो आते हैं वो महेश और शंकर आते हैं। अब आए शेषनाग। शेषनाग हैं वो जो नागराज हैं, और उनको वरदान है कि वो सृष्टि के नष्ट होने पर भी उनका विनाश नहीं होगा, इसीलिए वो
नागों में, जीवों में शेष रह जाएंगे, इसीलिए उनका नाम शेषनाग है। और उनका एक मुख नहीं, उनके 1000 मुख हैं, उनके 1000 फन हैं। और उन मुखों से हर पल वो विष्णु भगवान का नाम जपते रहते हैं। अपनी शैया उन्होंने बना दी ताकि विष्णु भगवान वहां विश्राम कर सकें। ये है शेषनाग। अब इन सब में देखो, सनक हो, सानंद हो, सनातन हो या सनत कुमार हो, सब के सब विष्णु का नाम जपने वाले। महेश, वो जो महेश के लिए कहते हैं कि वो विष्णु भगवान उनके परदादा थे। कैसे थे ये कथा में बाद में बताती हूँ। तो वो चाहे महेश हो जो हर पल विष्णु का नाम जपते रहते हैं, राम का नाम जपते रहते हैं, चाहे वो शेषनाग हो जो हमेशा विष्णु भगवान के साथ में रहते हैं, जिनके बदन पर, जिनके बदन की शैया पर विष्णु भगवान विश्राम करते हैं, चाहे वो ही क्यों ना हो, आपका मर्म नहीं जान सकते, आपका भेद नहीं जान सकते, आप में नाम में कितनी गहराई है नहीं समझ सकते, तो आपको समझना तो बहुत दूर की बात है। ये बात गुरु कबीरदास जी कहते हैं। तो सनक सनंद महेश समाना, सेठ नाग तिरो मरम न जाने। इतने सब लोग जो भगवान विष्णु के आसपास रहते हैं, वो भी उनका मरम नहीं समझ सकते। कैसे समझा जा सकता है, उसका उपाय भी कबीरदास जी ने बताया अगली पंक्ति में। कबीरदास जी कहते हैं, सत्संगत राम हृदय बसाई। सत्संगत से आप उस अनंत अपार अथाह स्वामी को अपने इस छोटे से हृदय में बसा सकते हैं। तब तो लगता है उतने बड़े अपार स्वामी को अगर भगत अपने हृदय में बता सकता है, तो सोचो भगत कितना बड़ा, कितना विशाल है। आगे गुरु साहब, आगे कबीरदास जी फरमाते हैं, हनुमान सरी गरुड़ समाना, सुरपत नरपत नहीं गुण जाना। कहते हैं हनुमान, हनुमान जी के लिए तो खुद ही तुलसीदास जी ने कहा है। वो भी कहते हैं कि संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, कहते हैं संकादिक हो, चाहे ब्रह्मा आदि देवता हो, चाहे मुनि गण हो, चाहे नारद हो, चाहे सारद मतलब शारदा सरस्वती, चाहे वो ही क्यों ना हो, कोई भी आपके गुणगान नहीं गा सकता। तो हनुमान सरीखे भी, जिनको इन सबका आशीर्वाद प्राप्त है, वो भी, गरुड़ जो विष्णु भगवान की सवारी है, वो भी, सुरपति यानी जितने भी देवता हैं उनके राजा यानी इंद्र। तो इंद्र हो, हनुमान हो, गरुड़ हो, चाहे राजाओं में सबसे श्रेष्ठ राजा क्यों ना हो, नहीं गुण जाना, किसी ने भी आपके गुण नहीं जाने, कोई भी आपको बूझ नहीं सकता, समझ नहीं सकता। आगे गुरु साहब कहते हैं कि गरुड़ भी क्यों कहा, कि खाली वो विष्णु की सवारी ही नहीं थी। जब भी भगवान विष्णु ने अवतार लिया है, हमेशा गरुड़ एक और अवतार लेकर उनके साथ उपस्थित हुए हैं। जैसे त्रेता में राम के साथ वो जटायु और संपाति बन के दंडकारण्य में उनके साथ थे। तो हर युग में वो साथ में ही रहते हैं, ऐसा उनका साथ है गरुड़ का, तो भी वो गुरु भगवान की महिमा नहीं समझ सकते। आगे गुरु साहब कहते हैं, चार वेद अर समृद्ध पुराना, कमलापति कमला नहीं जाना। कहते हैं चार वेद, 27 स्मृतियां, 18 पुराण, ये चाहे कितना भी पढ़ लो, कितना भी उसमें गहरे चले जाओ, वो भी नहीं समझ सकते, कमलापति कमला नहीं जाना। कहते हैं और लक्ष्मीपति विष्णु, अब ये इन्होंने आकार ले लिया, अब वो लक्ष्मी के पति हो गए, तो जहां आकार होता है वहां सीमा बंध जाती है। तो कहते हैं कि कमलापति विष्णु और स्वयं लक्ष्मी भी नहीं जानते उस प्रभु की महिमा। कौन प्रभु, इसके बारे में जरा मैं आगे बताने वाली हूँ। तो बहुत ही रोचक कथाएं हैं। कहते हैं चार वेद और सिमृत पुराना, कमलापति कमला नहीं जाना। और विष्णु पुराण से एक कथा जो आती है, वो भी बताना जरूरी है, और शिव पुराण की कथा बनाना भी जरूरी है। तभी हमें गुरु साहब की ये आखिरी पंक्ति समझ में आएगी, जहां गोविंदास जी कहते हैं,
कहे कबीर सो भर में नाही, पग लग राम रवै है सर नाही। तो विष्णु पुराण की पहले एक कथा बनाओ आपको। एक बार इस अनंत क्षीर सागर, इस ब्रह्मांड में विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर चिर निद्रा में सोए हुए थे। एक दिन उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि और तो कोई नहीं है आसपास। तो कहीं हुआ अरे वाह, सबसे पहले मैं यहाँ आया हूं। तो कहीं उनके मन में रजो भाव, रज में क्या होता है, थोड़ा गर्व की अनुभूति होती है। तो तीन भाव होते हैं, सतभाव, रज भाव, तमस भाव। तो वो तो सतभाव वाले हैं, लेकिन उनमें जैसे ही रजस गुण उत्पन्न हुआ, वहीं ही उनके नाभि से कमल का फूल निकला और उस पे ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी की जब आंखें खुली, उन्होंने देखा आसपास कि अरे मैं यहाँ कहाँ से आ गया, यहाँ पे कौन है। तो उन्होंने तब करके जानने की कोशिश की कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा। तो उनको कोई आंसर नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा कि जहां पे मैं बैठा हूं मैं उसी के नीचे जाके देखूं। तो वो कमल की नाल में नीचे जाने लगे। हजारों वर्षों तक चलते चले गए, वहां उन्हें अनंत सागर के अलावा कुछ नजर ही नहीं आया। फिर वो ऊपर आए, अपने सिंहासन पे बैठे, कमल पर विराजे और फिर तप करने लगे। तो भगवान विष्णु से प्रसन्न होकर उनको दर्शन दे दिए ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी को एहसास हुआ कि अच्छा, मैं इनकी नाभि से जन्मा हूं। भगवान विष्णु ने उनको आदेश दिया कि अब आप सृष्टि की रचना कीजिए। तो सबसे पहले उन्होंने 9 सृष्टि की रचना की। उसके बाद उन्होंने मानस पुत्रों की रचना की। जब सनत कुमार, जिनको उन्होंने बोला कि मेरी मदद करो सृष्टि की रचना में। तो ये तो हो गई ये कथा। अब बालक शिव की कथा कैसे आई। तो कहते हैं कि एक बार जब ये मानस पुत्रों की रचना कर रहे थे ब्रह्मा जी, तो एक बालक की उन्होंने रचना की, वो बहुत गुस्से में पैदा हुआ और बहुत जोर जोर से वो रोने लगा। उनको बहुत चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो बालक चुप ही ना हो। बड़े सारे नामों से पुकारा, जैसे माए पुकारती अपने बच्चों को, अरे मेरा लाडला, अरे मेरा सोना, अरे मेरा बच्चा। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी ने उस पुत्र को बहुत नामों से पुकारा, जिसमें से महादेव और शंकर भी था। लेकिन वो रुद्र रूपी धारण किए, इसीलिए रुद्र को ब्रह्मा का बेटा भी कहा जाता है। ऐसे ही एक बार किसी ऋषि ने पूछ लिया शिव जी से कि भैया आपके पिताजी कौन। तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी। शिव से नहीं, शंकर से, महेश से। आपके पिताजी कौन। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी। तो कहते हैं कि अच्छा, तो फिर ब्रह्मा जी के पिताजी कौन। तो कहते हैं विष्णु जी। तो विष्णु जी के पिता कौन। तब भगवान शिव बोले स्वयं मैं। तो आप कहां से आए। कहते हैं इस पूरे ब्रह्मांड, अनंत अपार ब्रह्मांड में जिसके मालिक कौन है, विष्णु भगवान। अब एक भगवान, इस भगवान में, ये भगवान उस भगवान में, कौन समझ सकता है इस भगवान की महिमा। कोई नहीं समझ सकता। सब एक दूसरे के रूप में समाये हैं, सब अपने अपने रूप में भी हैं, एक दूसरे में भी समाये हैं, काल से भी परे हैं। ये हमारी बुद्धि की समझ में नहीं आने वाला। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, एक और कथा, ये तो मैंने आपको विष्णु पुराण के हिसाब से समझाई। शिव पुराण में भी एक कथा आती है कि जब ब्रह्मांड में कोई नहीं था और विष्णु जी की आंख खुली, तो उन्होंने देखा कि वहां पे कोई नहीं है। तब तक एक और आवाज आई, देखा ब्रह्मा जी भी वहां पे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई पहले मैं आया। विष्णु जी ने कहा नहीं, पहले मैं आया। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं। तो विष्णु जी ने कहा तुम देखो तो सही, तुम आए कहां से हो। मेरी नाभि से कमल निकल रहा है, तुम उस कमल पे बैठे हो, तुम वहां से आए हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, सृष्टि तो मैंने बनाई है। अगर सृष्टि मैंने बनाई है तो तुमको भी मैंने बनाया है। दोनों में बहस छिड़ गई। तब ये बहस चली रही थी कि बीच में एक शक्ति की पुंज, एक रोशनी बड़ी तेजी से पहुंची। तो उन्होंने कहा आप कौन। उन्होंने कहा मैं शिव, यहाँ सबसे पहले मैं आया हूँ। तो ये अब बात कैसे तय हो कि भाई कौन आया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो मेरा और छोर पता कर लेगा वो यहाँ सबसे पहले आया, वो आदिदेव माना जाएगा।
तो विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, क्योंकि वो नागों के पास रहते थे पाताल में, तो वो नीचे की तरफ जाने लगे। ब्रह्मा जी थोड़ा रजस गुण में रहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं तो ऊपर जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी ऊपर की दिशा में निकल लिए। अब वो रोशनी का सिरा कहीं मिले ही ना। हजारों साल बीत गए, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, वो नीचे वो ऊपर। फिर एक बार ये आया, ब्रह्मा जी थक गए, तो उन्होंने कहा क्या करूं कैसे करूं। उन्हें हार स्वीकार नहीं थी, तो उन्होंने देखा रास्ते में केतकी का फूल है। तो उन्होंने कहा तू मेरी एक काम करेगी, चल के मेरी गवाही दे दे। तो कैसी गवाही? कहते तो नीचे चल के शिव को ये बोल दे कि पहले ये आए थे यहाँ पर, मैंने इनको देखा है। तो कहते मुझे क्या मिलेगा? कहते हैं फिर तुझे उस आदि देव के ऊपर चढ़ाया जाएगा। खेती में आई ऑफर तो बड़ा अच्छा है। उसने कहा चलो ठीक है, लेकिन ये झूठ है, मेरा झूठ कैसे कटेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं काट दूंगा तुम्हारा झूठ, उसकी फिक्र नहीं करो, चलो गवाही दो। तो जब वो वापस लौट के नीचे आए, नीचे से विष्णु ऊपर आए, बीच में जहां मिले विष्णु भगवान ने हार मान ली कि भैया मुझे तो आपका और छोर नहीं मिला। ब्रह्मा भगवान से पूछा शंकर जी ने तुम्हारा? कहते हाँ हाँ मैं तो ऊपर देख के आया हूँ, गवाह भी लेके आया हूँ साथ में। ये कौन है गवाह? केतकी का फूल। तब शिव जी को बहुत गुस्सा आया। कहते हैं कि एक तो तुमने झूठ बोला, तुम्हारा साथ देने वाला भी उतना ही झूठा। अब मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम आदि देव पर तो तुम कभी नहीं चढ़ोगी। इसीलिए केतकी का फूल कभी भी शिव भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता। दूसरा उन्होंने कहा क्योंकि सृष्टि बनाने वाले तुम हो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुमको दी, तुमने झूठ बोला, आज से तुम्हारी पूजा कहीं नहीं होगी। लेकिन अस्तित्व में तो हैं, त्रिदेव माने जाते हैं, इसलिए उनका सिर्फ एक मंदिर है जो मान्य है, वो है पुष्कर में। तो ये कथा शिव पुराण के हिसाब से, तो उनके हिसाब से शिव पहले आए, विष्णु पुराण के हिसाब से विष्णु भगवान पहले आए। चाहे कोई भी पहले आया हो, सब एक दूसरे में समाये हुए हैं। और ये इतनी गूढ़ बात है कि ये हमारे आम मनुष्यों की समझ से परे है। तभी कबीरदास जी अपने अंतिम पंक्ति में फरमाते हैं, कहे कबीर सो भर में नाही, पग लग राम रहे सरनाही। कि अब तुम इस भरम में मत पढ़ो कि मैं इसकी आराधना करूं या उसकी आराधना करूं, कौन बड़ा कौन बाद में आया कौन आदिदेव, तुम भरम में पढ़ो ही नहीं। चुपचाप राम की शरण में आओ, प्रभु का नाम जपो और प्रभु को अपने हृदय में बसाओ। सीधे सिंपल सी बात। अब जो इतना अनंत अथाह अपार है, उसके लिए एक पंक्ति मुझे याद आती है रामचरितमानस से, जहां वो कहते हैं तुलसीदास जी, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनाए बहु विधि सब संता। यही बात तो गुरु कबीरदास जी ने भी अपनी वाणी में लिखी है। कहते हैं सत संगत राम हृदय बसाई, साधु संगत की संगत में बैठो और राम का नाम जपो, उनको अपने हृदय में बसाओ, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। ये तो थी आज के इस वचन साहिब जो हमें रोज गुरु साहिबान की आज्ञा मिलती है उसका साथ। लेकिन इसी बात से एक संदेश मुझे और याद आया, वो है अपग्रेड करना। हम जब पैदा होते हैं तो हमारी बुद्धि भी बड़ी छोटी सी होती है, हमें कुछ समझ तो होती नहीं है दुनियादारी की। धीरे धीरे हम नई चीजें सीखते हैं, अपने आप को अपनी बुद्धि को अपग्रेड करते जाते हैं। यहाँ काफी यंग बच्चे बैठे हैं, उनकी समझ के लिए एक बहुत ही सरल सा एग्जाम्पल मैं दे दूं। एग्जाम्पल है फोन का। ये फोन के एग्जाम्पल मैं अक्सर देती रहती हूँ, सबकी समझ में जल्दी आ जाता है क्योंकि सब इस्तेमाल करते हैं। जब हम कोई नया हैंडसेट खरीदते हैं तो उसमें हमें एप्स डाउनलोड करने पड़ते हैं, करेक्ट? फिर उसमें व्हाट्सएप नहीं होता, उसमें और कुछ नहीं होता, यूट्यूब नहीं होता, यूट्यूब भी डालना पड़ता है, ये भी डालना पड़ता है, वो सब कुछ क्यों? तो हम क्या करते हैं, हैंडसेट को अपग्रेड करते हैं, राइट? जो लेटेस्ट एप्स चल रहे होते हैं। फिर हम उसको क्या करते हैं, हम एक नेटवर्क कनेक्शन से जोड़ते हैं जिसके माध्यम से हम थोड़ा अपना दायरा बढ़ा सकें। नेटवर्क कनेक्शन होता है, सिम कार्ड डलता है, तभी हम इंटरनेट से कनेक्ट कर पाते हैं। यही हाल हमारे साथ भी है। हमारा हैंडसेट भी है ना, जब तक हम इसे पढ़ाई लिखाई करके अपग्रेड नहीं करेंगे तब तक हमारी बुद्धि अपग्रेड नहीं होगी। जब तक हम कमाई नहीं करेंगे हमारे लाइफस्टाइल अपग्रेड नहीं होगा, वो भी करना पड़ेगा। अब रही बात नेटवर्क की। नेटवर्क कहाँ होता है?
जब हम अपने गुरुजी से जुड़ते हैं। चाहे आप फोन कितना अपग्रेड कर लो, कितने लेटेस्ट ऐप डाल लो, जब तक नेटवर्क से नहीं जुड़ोगे आप कनेक्ट नहीं हो सकते। वो कनेक्ट करने के लिए आपको अपने गुरु की शरण में जाना पड़ता है, और गुरु ही आपको बताते हैं कि अब इस माध्यम से तुम इंटरनेट से जुड़ो जो वर्ल्ड वाइड है। इसी तरह से हम मनुष्य जब गुरु से जुड़ते हैं तो वो गुरु हमको उस शक्ति से मिलाता है तो जो ब्रह्मांड में रहती है, खाली इस दुनिया में नहीं है, ऐसी शक्ति से हमें मिलाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम पैदा होते हैं हमारी देह होती है, देह की सीमा होती है, अब हमें उसे अपग्रेड करना है। तो मैंने बताया पढ़ाई लिखाई करके बुद्धि अपग्रेड करते हैं, कमाई करके लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हैं, लेकिन ये आत्मा भी तो है हमारे अंदर जो ब्रह्म का अंश है, उसको अपग्रेड कैसे करें? है लेकिन सोती हुई अवस्था में है, तो अब उसको अपग्रेड करना है। उसका भी रास्ता गुरुजन ने बता दिया, सत्संगत करो, प्रवचन सुनो, ज्ञान की बातें सुनो, आत्मा को उसका खाना दो, तभी वो अपग्रेड होगी। कहने का मतलब ये है अगर अपग्रेड नहीं करोगे तो परिस्थिति बदलेगी नहीं। अगर उन्नति करना है, आगे बढ़ना है, तो अपग्रेड करना पड़ेगा। इसी से जुड़ा हुआ ये अगला संदेश जो बहुत ही जरूरी है वो ये है कि आज देश भर में चुनाव का माहौल है। उसमें हमें वो सरकार लानी है जो अपग्रेड पर ध्यान दे, जो सामाजिक और हमारे देश की परिस्थितियों को और बेहतर कर सके, सिर्फ देश का कल्याण ही नहीं, विश्व का कल्याण कर सके। हमें अपग्रेड करना है, हमें ऐसी ही सरकार लानी है, ऐसे लोगों को नहीं लाना जो हमें नीचे खींचे। इसमें आपका सहयोग चाहिए। अब आप समझदार हैं कि कौन सी सरकार ऐसा कार्य कर रही है जिससे समाज का विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, देश का नाम आगे हो रहा है। नाम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कौन सी पार्टी लानी है, इतनी बुद्धि आप में है, इतनी समझ आप में है। बस इतना कहना है कि गुजरात में 7 मई को वोटिंग है। समस्त सुख परिवार से आग्रह भी है और उनको आज्ञा भी है कि सभी सुख प्रकाशी अपना वोट डालने जाएंगे, कोई घर बैठ के छुट्टी नहीं मनाएगा। तो उस आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ ये सामाजिक ज्ञान भी आपके लिए। उम्मीद है कि आप ये बात पूरी तरह मानेंगे। सतनाम श्री हरवाह।